अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को वाइट बोर्ड पर भी नज़र आता है, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। हर टेंस में मोस्टली ये 3 टाइप के सेंटेंसेस ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि आपने बातचीत करनी होती है, लेकिन आज हमारी बात जो है वो प्रेजेंट सिंपल की है। प्रेजेंट सिंपल हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं? एक्चुअली वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ। वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम or repeatedly, or that something is true in general. It is not important whether the action is happening at the time of speaking. हम जब जनरली बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है अफर्मेटिव में और डायरेक्टली मेन वर्ब आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन होता बेसिकली क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल नॉट जेनेरिक, नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हो सिर्फ बिगिनिंग में हो तो कैपिटल में लिखा जाता है, अदरवाइज़ बाकी स्मॉल में लिखा जाता है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। इधर तो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हुआ है क्योंकि हमने प्रॉपर नाउन को रिप्लेस किया सब्जेक्ट प्रोनाउन से। ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन से, आई से, यू से, वी से, दे से। लेकिन हमेशा याद रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मेल और फीमेल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का इजाफा लगेगा से के साथ, यानी ही सेज, शी सेज एंड इट सेज। बिल्कुल इसी तरह नेगेशन में ऑक्सिलरी का आएगा। ये जो ऑक्सिलरी है डोंट, ये कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन डोंट से, आई डोंट से, यू डोंट से, वी डोंट से, दे डोंट से। और इसी तरह थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही के साथ, शी और इट के साथ डज़ नॉट आएगा, और डज़ नॉट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, डज़न जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है डज़ नॉट का। इसी तरह इंट्रोगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में डू आएगा और सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद ही सब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले डू आएगा, और फिर आपके इस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो ये है डू आई से। दैट इज़ अ इंट्रोगेटिव व्हेन यू आर आस्किंग from someone something, so you can just form your interrogative sentence like this: do I say, do you say, do we say and do they say। बिल्कुल इसी तरह फिर हम इंट्रोगेटिव में जब आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के साथ आएगा डज ही से, डज शी से, डज इट से। अब दोबारा बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल जनरल में हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने इधर इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 लाइनें लिखी है। जैसे कि मैंने अपने बारे में लिखा कि मिस्टर खटक इज़ अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज़ इन बेड अस्लीप, सो ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस, ही इज़ अस्लीप बट ही ड्राइव्स अ बस, ही इज़ अ बस ड्राइवर। मिस्टर खटक एक बस ड्राइवर है लेकिन अभी वो बेड पर है, सोया हुआ है, यानी सोया पड़ा है। सो ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस। अभी इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त मिस्टर खटक गाड़ी नहीं चला रहा, बस नहीं चला रहा। ही इज़ अस्लीप, इस वक्त वो सोया पड़ा है, सो रहा है। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस चलाता है। ही इज़ अ बस ड्राइवर, क्योंकि वो बस ड्राइवर है और वो बस चलाता है। सो दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल बिकॉज वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ ट्रू एंड ऑलवेज। What is always? Drive. Drives a bus. Mr. Khattak is a bus driver and he drives a bus. वो बस चलाता है। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त वो नहीं चला रहा, लेकिन जनरली में वो बस ड्राइवर है और वो बस ही चलाता है। तो हमेशा हम पजल हो जाते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपस में
हम मिला देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इस वक्त हम क्या बोला जाए। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल में आप लोग बात करें तो तरीका यही है, आप सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके बाद मेन वर्ब अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ये इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन डोंट जो है ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और डजंट जो है वो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। मोस्टली अमेरिकन डोंट और डज नॉट इस्तेमाल करते, बाकी जितने भी अंग्रेज़ ममालिक है उसमें मोस्टली यही चलता है, डोंट और डू नॉट और डज़ नॉट। लेकिन अमेरिका में डोंट और डजन मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्शन ही मोस्टली अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई विल नॉट, दे कहते हैं आई वोंट। खैर वो एक अलग साइड पे हम चले जाते। ये तो सिर्फ आज के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल हम कब यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेस करने के लिए इसलिए हम उन जनरल चीज़ों को हम एक्सप्रेस करते हैं जो हकीकत में हो रहा होता है, जो ऑलवेज़ हो रहा होता है। जैसे कुछ सेंटेंस अगर मैं आपको इस वक्त बोलूँ प्रेजेंट सिंपल में, तो वो मैं इस तरह कहूँगा, नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स, द अर्थ गोज़ राउंड द सन। तो ये है प्रेजेंट सिंपल। हमेशा डज़ और डू, जब भी कभी डज़ और डू की बात आती है सो आप समझ जाए कि इस वक्त ये प्रेजेंट सिंपल में बात हो रही है और किसी जनरली किसी चीज़ के बारे में बात चल रही है, तो डज़ और डू का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, चाहे वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, उसके साथ एस का इजाफ़ा या ई एस का इजाफ़ा होता है। मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था कि ई एस कहाँ लगता है, जैसे कि ओ पे जो अल्फाज ख़त्म होते हैं, यानी वर्ब जो ख़त्म होते हैं ओ पे, सी एच पे, एस एच पे और एक्स पे, उससे उसके साथ ई एस का इजाफ़ा होता है। बाकी ऑलमोस्ट सब के साथ सिर्फ एस का इजाफ़ा होता है। तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मोस्टली हम पजल थोड़े से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम नहीं होते, लेकिन मोस्टली जब हम हो रहे होते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होते हैं, क्योंकि उसमें हम नेगेशन में भी प्रॉब्लम होता है और अफर्मेटिव में भी मोस्टली हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो काइंडली इसको ज़रा आप नोट कर लीजिएगा कि यही तरीका है प्रेजेंट सिंपल। इसके अलावा भी अगर आप लोग समझते हैं कि हमें थोड़ा सा अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, कुछ और चीज़ें, लेकिन और चीज़ों में इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि आप लोग फिर पजल हो जाओगे। तो इतने ही काफ़ी है। इस पर अगर आप रेगुलर अप्लाई करें और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ायदा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की तो प्लीज़ आप आगे शेयर भी कर दें। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश क्लासेस लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इस तरह मेरे ख्याल में कोई टाइम शायद नहीं देते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक वाहिद तरीका आजकल आसानियाँ है, नेट है, यूट्यूब है, और इस चीज़ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी पसंद की ट्यूटर की वीडियोज़, जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।